पीपीयू 2025 से 29 वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम्स का रूल और बिग अलर्ट क्या रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चाहे ये रूल आपका कोई भी सेमेस्टर पे हो, कोई भी सेशन पे हो, यही रूल सारे सेशन पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अब अगले आने वाले साल जो कि 2026 से और 4 साल जोड़ लीजिए तो 30 जो कि इनका सेशन है, तो उनमें भी यही रूल अप्लाई होगा जो कि अभी 2025 से 29 वाले में हो रहा है या 2023 से लेकर 27 वाले सेशन में अप्लाई हो रहा है। अब ये क्या रूल है एंड रेगुलेशन है, उस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं, ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या करने पर आपका बैग दोबारा नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें। और आपका एकदम बिल्कुल हम एग्ज़ाम्स का रूल बता देंगे कि कैसे कैसे ये यूनिवर्सिटी चलती है। फ़िलहाल तो हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही डिस्कसन कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी ही जानकारी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि हमने A to Z टाइमलाइन में बता दिया। ग्रेजुएशन का ये टाइमलाइन है, आज के जनरेशन का ग्रेजुएशन। आज के जनरेशन का ग्रेजुएशन से मतलब ये है कि जो 2023 से आने वाला जितना भी अब ग्रेजुएशन होगा बिहार में, वो इसी तरह का ग्रेजुएशन हो रहा है और आगे भी होगा। इससे पहले जो ग्रेजुएशन का था प्रोसेस, 2023 से पहले का प्रोसेस जो भी था 2022 वगैरह में, इन सब चीज़ में तो पार्ट का फॉर्मेशन चलता था और ना ही 4 साल का था, सिर्फ 3 साल का था। आप आराम से 1 साल में एक बार एग्ज़ाम दीजिए, वो भी आराम से अपना हो गया काम ख़त्म। और वो भी मेरे ख्याल से शायद लास्ट के टाइम पर सेंटर पे जाना होता था, मे भी शायद, मुझे इतना अच्छे से ध्यान नहीं है। लेकिन अब तो भैया अलग ही खेल ही है। खेल अलग ये है कि आपको साल में, मतलब कि साल में 2 बार सेंटर पे ही एग्ज़ाम जाकर देना पड़ेगा, साल में 2 बार। और पूरे साल यानी कि 4 साल में आपको 8 बार सेंटर पे एग्ज़ाम जाके देना पड़ेगा। हर चीज़ें, टोटल चीज़ें 6 मंथ की कर दी गई हैं, टोटल चीज़ें, मतलब जितना भी कहें तो एक एक पॉइंट आपका 6 मंथ का हो गया है। एडमिशन से लेकर आपका एग्ज़ाम तक का प्रोसेस जो है वो टोटली हम कह रहे हैं आपको, वो हो गया है 6 सेमेस्टर का। 6 सेमेस्टर कह रही हूँ, 6 महीने का। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग विथ मैं करती हूँ एडमिशन से। ठीक है, एडमिशन से स्टार्ट करती हूँ और एग्ज़ाम सेंटर पे ख़त्म करती हूँ इस टाइमलाइन को। ठीक है, अब इस टाइमलाइन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अगर हम इतने से इतने के बीच में अगर आपको कहें तो इतने से इतने के बीच में भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के दौरान, मतलब कि इस ग्रेजुएशन सेमेस्टर के दौरान आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब एडमिशन तो आपके हो गए, मे बी अभी नहीं हुआ होगा, कॉलेज में वेरीफाई नहीं हुआ होगा, तो वो हो जाएगा आराम से। आप मान लीजिए तो इस बार तो हो ही जाएगा, मतलब अगस्त में हो जाएगा। आपका एडमिशन होगा हर सेमेस्टर में। ठीक है, यानी कि अभी आपका एडमिशन हो रहा है, ओके, एग्ज़ाम होगा लास्ट दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास, फिर से आपका वही प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस अपनाए जाएंगे, ये टोटल प्रोसेस आपका फिर से रिपीट होने वाला है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि एडमिशन भी हर साल में 2 बार होगा। ठीक है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन, ये एक एकलौता प्रोसेस है जो कि पूरे यानी कि 4 साल में एक बार होगा। इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भी 4 साल में 2 बार भराए जाएंगे, सेंटर पे भी आपको साल में 2 बार जाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है वो 8 बार आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, और एक बार आपको यहाँ पर OTR करवाना पड़ेगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं अभी डिस्कस आपको कर दूँगी अच्छे से। एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग में आपको कॉलेज में एग्ज़ाम भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, असाइनमेंट भी, ये सारे प्रोसेस होंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाकर देना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर का जो हर बार का यही रहता है कि जो भी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट है वो सेकेंड शिफ्ट में इनका एग्ज़ामिनेशन होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, जो कि मेरा होता है। ठीक है, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनका फर्स्ट सिटिंग में होता है एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ये प्रोसेस होता है। टाइमलाइन मैं आपको बता दी कि हर 6 सेमेस्टर में हर 6 महीने में आपको इसी तरीके के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका टाइमलाइन, मतलब कि कौन कौन से मंथ में क्या क्या होने वाले हैं वो भी मैं बता देती हूँ। चलिए आगे बताती हूँ। सबसे पहला प्रोसेस तो आपका एडमिशन का हो गया, जो कि आपने देख लिया। हर 6 मंथ पे आपका एडमिशन होगा।
ठीक है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो OTR होता है जिस भी सेशन में आप रहेंगे। जैसे कि हमारा था 2023 से लेकर 27 तक, तो एक ही बार सिंगल OTR होता है। और ये OTR रजिस्ट्रेशन जो होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन आपके पूरे साल को डिसाइड करता है। अगर आपने इसको फिल करते समय कुछ भी गलती कर दी, कुछ भी गड़बड़ी कर दी ना, तो समझिए कि आपका पूरे साल वही चीज़ रहने वाला है। हर साल, चारों साल में वही चीज़ रहने वाला है। इसीलिए जब भी OTR करवाएँगे, तो आपको एक-एक पॉइंट का ध्यान रखना है। क्या-क्या पॉइंट रहेगा, जो भी पॉइंट रहने वाला है, वो मैं तो आपके साथ डिस्कस करूँगी जब आपका OTR होगा। अब ये OTR कब होगा आपका, वो भी मैं बता देती हूँ। अब आपका OTR जो है वो सितंबर में होता है। देखिए, हर सेशन में मैं यही देखते आ रही हूँ कि सितंबर में ही OTR हर किसी का होता है। 23 से 27 में भी सितंबर में हुआ था, 24 से 28 में भी सितंबर में हुआ था, और अब आने वाले 25 से 29 वाले में भी सितंबर में ही होगा। सितंबर कहें तो आपका, आप समझ सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से आपका OTR से स्टार्ट हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको एक-एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। भैया ये क्या लिखी हूँ, ये भी मैं बता दूँगी आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी बता देती हूँ, ठीक है। अब ये जो पैसे हैं ना, ये गर्ल्स और बॉयज़, ये पैसा लिखा हुआ है। गर्ल्स के एडमिशन के टाइम पर 1100 के आसपास लगता है। मे बी ये वैरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। मेरे कॉलेज में 1100 लगता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि लड़कियों को आप 1500 के आसपास, मैं रेंज रख लेती हूँ कि 1500 के आसपास लड़कियों के पैसे लगते हैं। और 3500 में एक नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल नहीं तो कहें तो प्राइवेट कॉलेज भी समझ लीजिए, तो 3500 के आसपास ये पैसे लगते हैं। और एक बात है, 3500 नहीं, यहाँ पर था तो 3700 कुछ रुपया, ठीक है। तो ये मुझे मानकर चलना चाहिए था कि ये 4000 पैसे जो है वो एडमिशन के टाइम पर लड़कों के लगते हैं, ठीक है, 4000। तो आप समझ सकते हो, साल में 2 बार एडमिशन, 8000 तो यहीं से वो, है ना। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन में आपके 600 रुपये लगेंगे, जो कि आम है, आम नहीं है, 600 रुपये लगेंगे, और ये पूरे साल चलेंगे आपके। अब मैं आपको कुछ मतलब कि ऐड भी करवाऊँगी, आपको वो ध्यान से देखने होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है किस चीज़ का, तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का। अब ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। देखिए, इसमें आपका 1 मंथ खा जाएगा, ये समझिए, तो मतलब हो जाता है 1 मंथ से 15-20 दिन तो आसपास लग ही जाता है। पहले तो आपको प्रैक्टिकल और असाइनमेंट बनाने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिकल की कॉपी अलग, असाइनमेंट पेज पर बनाने के लिए अलग। फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे तो आपको 1 प्रैक्टिकल देना होगा, सेकेंड सेमेस्टर में आएँगे तो 2 प्रैक्टिकल देना होगा। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल बढ़ता चला जाता है। और अभी अगर हमारा 4th सेमेस्टर था, तो 4th सेमेस्टर में मेरे से 3 प्रैक्टिकल लिए गए थे, इस तरीके से था, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में वो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट की जो जर्नी है ना, वो आगे बढ़ाते चलते जाते हैं। अब ये तो हुआ सो हुआ ही। दूसरा, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का एग्ज़ाम भी लेते हैं, और फिर कॉलेज में एग्ज़ाम जो होता है वो अलग। यानी कि एक ही दिन क्या होता है ना, कि कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है, प्रैक्टिकल की भी क्वेश्चंस रहती है, ठीक है, प्रैक्टिकल की क्वेश्चन रहती है, असाइनमेंट की भी क्वेश्चंस रहती है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी तो कॉलेज में एग्ज़ाम भी हुआ था सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हर बार होता है, मतलब 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, वही आपको बनाना रहता है और देना रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका होता है एग्ज़ाम का प्रोसेस। अब ये एग्ज़ाम का प्रोसेस वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब शुरू होता है कहानी यहाँ पर से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल यहाँ से स्टार्ट होता है, और एग्ज़ाम को फॉर्म हर हर कॉलेज में मे बी 600 ही लगता है, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से डिसाइडेड ये पैसा होता है, 600 लगता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के 600 रुपये लगते हैं, 600 रुपये देने होते हैं। और आपको इसमें भी बहुत सारे झमेले होते हैं, कभी ऑनलाइन कर दिए तो बहुत सारा बच्चा का पेमेंट फंस गया, तो नाम गलत हो गया, ये वो। और अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में भी टोकन नंबर के सिस्टम से जाओ, इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का भी प्रोसेस जो है, वो एग्ज़ाम को भी फॉर्म फिल करने में आपके दिन ख़त्म होते हैं। मान के चलिए तो आपके 5 दिन भी लग सकते हैं, यानी कि एक दिन नहीं तो कम से कम 2 से 4 दिन तो ज़रूर लगते हैं ये सारे प्रोसेस से गुजरने में। तो आपका ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का टाइम है। उसके बाद फिर आता है, जब ये हो जाता है तो आपका एडमिट कार्ड होता है। अब देखिए, ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब होता है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होता है 1 मंथ नहीं कहेंगे तो हम 20 दिन कह देते हैं, 20 से 25 दिन पहले होता है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। 20 से 25 दिन पहले होता है, ठीक है। तो ये 20 से 25 दिन पहले आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। मतलब कि आप ये समझिए ना
कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ, फॉर्म फिलअप होने के 10 दिन, हम कहें तो 10 से 14 दिन के आसपास में आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। 10 से 14 दिन के आसपास में मान के चलते हैं, 10 से 15 दिन के आसपास आपके एडमिट कार्ड स्टार्ट मिलने हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो 4 से 6 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये 6 दिन लिखे हैं क्योंकि 6 दिन आपको एग्ज़ाम लगातार देने जाना होता है, इसलिए 6 दिन लिखे हैं, इसलिए नहीं कि 6 दिन बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो ये सारा इतना प्रोसेस रहता है। अब इतने सारे प्रोसेस में तो बच्चा का माइंड भी ख़त्म होता है, मतलब कि माइंड भी इधर उधर, किन्हीं को रहता है कि मेरा ये गुम हो गया, वो गुम हो गया, किन्हीं को जानकारी नहीं रहती है। बी अलर्ट इसमें इसलिए है ना कि आपको एक एक कागज़ को संभाल कर रखना है। हर डॉक्यूमेंट्स का PDF बना के आप अपने फ़ोन में भी रखिए, और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा कर या फिर फ़ोटो खिंचवा कर आप अपने पास ज़रूर रखिए। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पता नहीं रजिस्ट्रेशन स्लिप गुम है, तो एडमिशन स्लिप गुम है, इस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कभी भी कॉलेज कुछ भी मांग सकता है, कोई भी कागज़, इसलिए हर एक कागज़ को आपको संभाल कर रखना है, ठीक है। और इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पीछे वाले को दिक्कत हुआ, आपको दिक्कत ना हो इसलिए आपसे कही हूँ। अब इतना सारा तो ये प्रोसेस हो गया। अब मेन बात जो कि लगभग स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, पैसे की बात, क्योंकि पैसा तो मुझे देना नहीं होता, पैसे तो घर वाले को देने होते हैं, इसलिए उनके पैसों की कद्र कीजिए। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, उनके पैसों की कद्र इसलिए कीजिए ना कि इसलिए नहीं कि आपको ग्रेजुएशन में टॉप करना है। हाँ, अच्छा बेहतर स्कोर कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उसमें पैसों की अहमियत को समझते हुए उसमें मेहनत कीजिए, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। बॉयज़ की एक्सपेंडिचर वर्सेस गर्ल्स की एक्सपेंडिचर में भी समझ लीजिए थोड़ा बहुत। अब बॉयज़ के एक्सपेंडिचर में जैसा कि मैं बताई कि 3500 के आसपास लगता है पैसा, ठीक है। 3500 के आसपास पैसा लगता है बॉयज़ का एडमिशन टाइम पर। OTR में 600 लगता है एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप में। 300 इसलिए मैं ऐड की हूँ ना, क्योंकि बच्चा जब एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, तो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने के लिए उन्हें भाड़ा भी लगता है, यानी कि जाने के लिए पैसे भी लगते हैं, टिकट वगैरह के, ये सब कुछ। सेंटर पास भी दे तो फिर भी 300 लगेंगे, और सेंटर दूर दे तो उसमें पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 500 के आसपास एग्ज़ाम सेंटर पर लग सकते हैं, हम ये आपको जेन्युइन बात बता रहे हैं, ठीक है। तो हम ये टोटल जब कैलकुलेट किए ना, तो ये टोटल कैलकुलेट करने पर 5000 इन पर सेमेस्टर बता रही हूँ, ठीक है। पर सेमेस्टर 5000 आया, ठीक है। अगर दो सेमेस्टर कर लें तो साल में 10,000 आ जाते हैं, ठीक है। और पूरे 4 साल में आपके 40,000 खर्च हो जाते हैं। मैं विदाउट फालतू खर्चा बोल रही हूँ आपको, बिना फालतू खर्चा का 40,000 रुपया लड़के के लगते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। और अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियों की एक्सपेंडिचर की बात करें, तो 1100 के आसपास लड़कियों के एडमिशन के टाइम पर OTR 600 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप 700 के आसपास खर्चे, क्योंकि लड़कियों के साथ एक एक्स्ट्रा लड़के एक्स्ट्रा घर वाले भी जाते हैं, क्योंकि लड़कियां तो अकेली जाती नहीं हैं कहीं, अगर दूर सेंटर है तो, क्योंकि सेंटर का मामला है भाई, तो कोई ना कोई जाते हैं, तो कोई ना कोई जाएंगे तो उनके भी खर्चे होंगे, डबल खर्चे लग जाते हैं। तो 3,000 के अप्रॉक्स में मान ली कि लड़कियों के खर्चे होते हैं, और सेमेस्टर यानी कि 2 सेमेस्टर में आपके 6,000 खर्चे हो जाते हैं, और 6,000 खर्चे हो जाते हैं तो आपके 4 साल में 24,000 खर्चा हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स एक मैं पैसा बताई हूँ कैलकुलेट करके कि 40,000 तक लड़कों के खर्चे हो जाते हैं, और लड़कियों के 24,000 मान लें, तो इतने 24 से 25,000 के आसपास लड़कियों के खर्चे हो जाते हैं। लड़कों के खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खर्चीले होते हैं, और लड़कियों के खर्चे अगर वो कुछ सेंटर पे जाने के बाद खाना पीना तो लोग खाते ही हैं, तो ये सब कुछ हो गया। मतलब कि ऑन एन एवरेज इतना पैसा आपको लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये कहना होगा कि 600 ये जो OTR है वो तो एक बार ही होगा ना, तो ये 600 इसलिए ऐड की हूँ ना भैया, क्योंकि आपको कभी फ़ोटो कॉपी करवाना रहता है, प्रैक्टिकल लेना रहता है। अब एक बार में 4 प्रैक्टिकल मांगे, वो भी पतली कॉपी नहीं, मोटी वाली कॉपी, तो आपको पैसे खर्च होंगे या नहीं खर्च होंगे। मोटी वाली एक कॉपी 50-60-70 रुपये में आते हैं, है ना। तो खर्च कैसे नहीं होंगे, वो 600 कहाँ ऐड करूँगी, यही ऐड करूँगी ना, तो इतने पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो इस पैसों का अहमियत दीजिए, इन पैसों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपके पापा मम्मी के इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इतने सारे पैसे खर्च हो तो रहे हैं आपके बेहतरी के लिए, तो उस बेहतरी को
आप बनाए रखिए, मेहनत कीजिए और आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखिए, कहीं पे समय बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। होप सो कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और एक बिग अलर्ट यही था कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को खोएंगे नहीं, अगर खोते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है फिर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वगैरह में सबमिट नहीं करना है, उसके फोटोकॉपी को सबमिट करना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखेंगे। बाद में किसी से नहीं कहिएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। और जाते जाते मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन की स्टूडेंट, पाटलिपुत्र की स्टूडेंट हूँ, तो आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप चाहे तो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, राधे राधे।